इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, शिवम त्यागी। शिवम, मैं ये सीधे सीधे समझना चाहती हूँ, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो खेल कांग्रेस ने करने की कोशिश की, जाति का कार्ड खेल करके, ये बता करके कि कैसे बहुत इनकम्बेंसी फैक्टर है, वो उल्टा उस पर भारी पड़ा और वो बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा, जो एक ये तस्वीर हम जीत की देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 36 बिरादरियों की वोट मिली है, सभी जगह से वोट मिला है और जिस तरीके से जाति की राजनीति कांग्रेस ने खेलने की कोशिश की वो नहीं चली। उन्होंने बेसिकली चुनाव लड़ा किसान, जवान और पहलवान, तीनों ही मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया था जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया। मैं वही कहना चाहता हूं कि लगातार ये पहली बात तो एक और चीज़ हमें समझनी है, हरियाणा कोई प्रोपराइटरशिप नहीं है, ये कोई प्रोपराइटरी कॉर्पोरेशन नहीं चल रहा है कि दादाजी हैं फिर उसके बाद जो है हुड्डा जी हैं, फिर उनके बाद जो बेटे हुड्डा जी हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे। सब कुछ पहले से ही तय कर दिया। अब कैबिनेट डिसाइड हो रही है, किस तरीके से दलितों का अपमान हो रहा है, शैलजा जी का अपमान हो रहा है, महिला को खुले मंच पर छेड़ा जा रहा है, उस पर कोई सवाल जवाब नहीं। दूसरा, आप जो है जाति में लगातार लोगों को बांटना चाहते हैं, बांट कर जो है अपना फायदा बनाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, सरकार में आना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जी। हरियाणा की जनता ने सीधा कह दिया कि हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विश्वास है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी में विश्वास है। और कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है कि हिंदुस्तान के इतिहास में, हरियाणा के इतिहास में 67 के बाद से आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि तीसरी बार कोई सरकार आ जाए और एंटी इनकम्बेंसी तो कभी नंबर मिले ही नहीं। और जो बीजेपी को इस बार जीत मिली है, प्रचंड जीत के तौर पर देखा जा रहा है अभी तक के रुझानों में। लेकिन शिवम त्यागी, जो मुख्य तौर पर फैक्टर्स है, अगर उसमें एक फैक्टर की हम बात करें जहां पर जाटों की नाराजगी को भांपने का काम कांग्रेस ने कर लिया था, तो क्या जो गैर जाट थे उन्होंने पूरा काउंटर किया वोट को पोलराइज करके और वहां पर बीजेपी को बढ़त दिलाई, ये भी एक मुख्य कारण है क्या? नहीं, हमें हर किसी का वोट मिला है, मैं ऐसा मानता हूं। और अगर वो इस तरीके से पोलराइज लोगों को कर पाते तो आप समझ सकते हैं कि विनेश फोगाट, जिनके विषय में कहा जा रहा था कि भारी मतों से जीतने वाली हैं, अगर वो सिर्फ 5600 वोटों से जीती हैं तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें हर तबके से वोट मिला है। हर तबके ने कांग्रेस को पूरे तरीके से नकार दिया। अहंकार जिस तरीके से सर चढ़कर बोल रहा था, जिस तरीके से सरफुटवल तो इनकी थी ही, जिस तरीके से हमारी नीतियां रही, 1 रैंक 1 पेंशन हमने जो है जवान को दिया, और इसके अलावा खिलाड़ियों के प्रति किस तरीके का रवैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का रहा, जिस तरीके से 24 फसलों पर हमने एमएसपी दी, जिस तरीके से बिना खर्ची पर्ची की सरकार चली 10 साल, और इन सभी कामों को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी, जनता ने उसमें अपना फेथ फिर से इंपोज किया और इस बात को इंश्योर किया। पॉइंट गिनवा रहे, चाहे किसानों का मुद्दा रहा हो, पहलवानों का मुद्दा रहा हो, इन मुद्दों ने कैसे आपका साथ निभाया ये भी पता है, क्योंकि इन्हीं को तो उठाया गया था कांग्रेस की ओर से, ये बताते हुए कि इसने बीजेपी में कुछ नहीं किया। लेकिन एक सवाल मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि क्या ये मान के चले कि लोकसभा चुनावों में जो हमने नतीजे देखे थे और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में जो स्ट्रैटेजी प्लान की गई थी वो काम नहीं करी, और इन विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने भी माइक्रो मैनेजमेंट किया गया, हर एक वो तस्वीर देखी कि कहां से हमें लॉस हो सकता है उसको ही भरपाई के तौर पर पूरा किया गया, जिसमें आपने 18 नए चेहरों को उम्मीदवार बनाया जिन्होंने एक बहुत अच्छे एक तरह से कहीं रोल प्ले किया। क्या ये तमाम तस्वीरें रही जो आज एक बड़ी जीत की तरफ आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव ऐसे हाफ हार्टेड लड़ती नहीं है। अगर म्यूनिसिपल का भी चुनाव है और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी वहाँ पर कैंपेन करने की बात आती है तो वो जाते हैं, कभी इस तरीके से सोचा नहीं जाता। अभी मैंने तो मीडिया से ही पता चला कि अभी चुनाव के रिजल्ट्स आए भी नहीं थे, बहन और भाई यानी कि गांधी जी, मिस्टर गांधी और मिसेस वाड्रा जो है दोनों ऑलरेडी देश छोड़कर चले गए हैं। आप इस तरीके से चुनाव लड़ते हैं, फर्ज कीजिए अगर वो मतलब चुनाव जीत गए होते तो आज अपने कार्यकर्ताओं को एड्रेस करने के लिए भी नहीं होते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी सीटें 300 हो, 282 हो, 240 हो या फिर 51 हो, वो हर बार अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय आते हैं। और हालांकि उन सरकारी नीतियों का भी जिक्र हो रहा है जो चुनाव से पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने लॉन्च की थी और उसका भी फायदा मिला, क्योंकि सभी जो 36 बिरादरियां हैं या हर तबके की बात करें, दलित की बात करें, किसान की बात करें, वो एकजुट हुए। इसी बीच एक बड़ी खबर बता दें, फिर आपके पास आएंगे। चुनाव रुझानों पर क्या कुछ बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, आपको बता दें वो कहते हैं कि एक अकेला सब पर भारी। सुनिए, आपको सुनवाते हैं गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा। एक अकेला सब पर भारी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। आज मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, समृद्ध समाज को विकास की ऊंचाई पर ले जाना एक पथ प्रदर्शक का काम किया है और टुकड़े टुकड़े गैंग को आईना भी दिखा दिया है
मैं आज माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को, नड्डा जी को और जम्मू के एलजी मनोज सिन्हा जी को कोटिशः धन्यवाद देता हूं और जम्मू कश्मीर की जनता, हरियाणा की जनता को सत सत नमन। और आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के घर पर मीटिंग हो रही थी और क्या कुछ उस वक्त कहा इस जीत पर, क्या कुछ कहना है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का, वो सुनाते हैं। और मैं समझता हूं कि एक जनता ने एक ऐसा संदेश दिया है कि मोदी जी के जो सरकार की नीतियां हैं, मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं, जो हमारा काम करने का तरीका है, कार्यपद्धति का, वो जनता के ऊपर असर कर रहा था और जनता ने उसका प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है कि हरियाणा में आज तक किसी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनी थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। कांग्रेस पार्टी ने एक मुद्दा बनाया था, पहलवान, किसान और जवान, ये मुद्दा बना करके कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव में उतरी थी। आप क्या लगता है ये मुद्दा उनका चला नहीं? मुद्दा तो यही था। मुद्दा ये था कि हमने जितना हरियाणा के किसान के लिए, हरियाणा के जवान के लिए, हरियाणा के पहलवान के लिए किया है, कांग्रेस तो कर ही नहीं सकती है और ये चीज लोगों को पता है। तो मोदी की लोकप्रियता, मोदी की नीतियां और मोदी मैजिक हरियाणा के इन विधानसभा चुनावों में काम कर गया। इसीलिए रुझानों के हिसाब से अभी बहुमत दिख रही है बीजेपी को मिलती हुई। इन्हीं खबरों के बीच रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए। ब्रेक के उस पार भी लगातार खबरें जारी हैं और आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि किस कदर लगातार बीजेपी की हैट्रिक के बाद अब हरियाणा में क्या कुछ अगला कदम भाजपा उठाएगी, कैसे जश्न मना रही है। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।